हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज है हमारा पार्ट नंबर 2 नंबर सीरीज का। आप लोगों की बहुत डिमांड थी सर, रीजनिंग टॉपिक वाइज रीजनिंग सर, रीजनिंग कराओ। तो नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट आपका आ गया। पहले पार्ट में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे जो जेके एसबी में आए हैं। आज भी 30 क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे अगर एक्स्ट्रा भी कुछ हो पाता है हमसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ हो पाएंगे एक्स्ट्रा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके अपकमिंग जेकेएसबी एग्जाम या फिर एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम होगा आपका, सबके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे बता देना कि कितना स्कोर आप कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी टाइम वेस्ट। बस इतना बता देता हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाओ या फिर चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। जैसे कंप्यूटर के पीवाईक्यूज है, यहाँ दिख जाएंगे 10 सेशन हमारे हो चुके हैं। ये रीजनिंग है, 5 सेशन मैं ऐड कर चुका हूँ इसमें, 5-6 अब 6 हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी मैथ्स की सीरीज जो है वो चल रही है। बाकी आपका सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। प्लेलिस्ट पे जाओ, कोर्स पे जाओ, आपको हर एक सिंगल चीज़ आपको मिल जाएगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाना है बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक सेकंड रुको जरा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि बहुत सारा बच्चा ना प्राइम नंबर वाली जो सीरीज होती है ना उसमें गड़बड़ करता है, और यहाँ पर भी बच्चा वही गड़बड़ करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सॉरी, ये आया हुआ है आपका लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, लैब असिस्टेंट 2024-25 जब भी हुआ था उसके एग्जाम में आया। अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा बच्चा इसमें शातिर है। दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। अब बच्चा भूल जाता है। कल भी मैंने यही चीज़ आपको बोली थी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद 11 का आ रहा है, 11 के बाद 13 का आ रहा है। और बच्चा क्या करता है ना, जल्दबाजी में भूल जाता है। बच्चा करता है 13 के बाद सर 15 का आएगा। सर मुझे पता है कि ऑड नंबर सीरीज चल रही है, 13 के बाद 15 का आएगा, और उसने ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा होता है एक 225 का। तो वहाँ पे गलती बच्चे से हो जाती है। यहाँ पे जेकेएसबी वाले थोड़े से कमज़ोर हैं, उन्होंने वैसा ऑप्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये क्या, कैसी सीरीज चल रही है, ये ऑड नहीं, ये प्राइम सीरीज चल रही है। और 15 प्राइम नंबर नहीं है, इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा 17। तो ये 17 का स्क्वायर मतलब 289 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। बहुत सारा बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बार बार मैं इस पर ध्यान इसीलिए दे रहा हूं, बहुत सारा बच्चा इसमें गड़बड़ करेगा प्राइम सीरीज में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपका कहां पे आया हुआ है, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है। देखो 4-18, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। 100, 180, 294 एंड 448। अब देखो ध्यान से, कहाँ से जा रहा है, 4 से लेके कहाँ तक जा रहा है 448 तक। आप बोल सकते हो कि सर जंप है भी है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जंप नहीं है कि मैं सोच सकूंगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे डिफरेंस सीरीज हो सकती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं डिफरेंस ही लेके चेक करता हूँ। डिफरेंस लिया सर, मेरा आ गया यहाँ पे 14। आगे तो मुझे सर पता नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया सर, मेरा आ गया 80। यहाँ पे लिया डिफरेंस तो आ गया 114। यहाँ पे डिफरेंस लिया तो आ गया 154। अब सर मुझे तो नहीं पता चल पा रहा, मेरा तो इतना दिमाग नहीं है कि मुझे पता चल पाए कि इन दोनों में मतलब इसमें क्या सीरीज चल रही है, क्या फिर इस पैटर्न से मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसके मैंने क्या बोला, सॉरी मैंने बोला डबल डिफरेंस लेके चेक कर लो। जब डबल डिफरेंस लिया तो इसके साथ तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे नंबर जिसका मैं डबल डिफरेंस ले सकूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था जिसका मैं डबल डिफरेंस ले सकूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डबल डिफरेंस लेना शुरू किया। तो जब यहाँ से डबल डिफरेंस मैंने लेना शुरू किया तो मेरे पास कितना आया, यहाँ से 34। जब मैंने यहाँ से डबल डिफरेंस लिया तो मेरा कितना आया 40। अब भी सर मुझे कभी भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है कि मेरा आंसर यहाँ से आएगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चली सर कि इन दोनों में क्या है, 4 का डिफरेंस है। क्या है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब अब ये सीरीज क्या हो रही है, यहाँ से डिक्रीज। इसका मतलब 34, और किस नंबर में 4 का डिफरेंस होगा सर 28 में। उसके बाद पीछे अगर मैं जाऊंगा 28 से तो किस में होगा 4 का डिफरेंस 22 में सर। 4 का नहीं सॉरी 6 का डिफरेंस। ठीक है, 22 के बाद सर कितना होगा सर 16 होगा। तो इतना समझ आ गया आपको, नीचे वाली सीरीज आपको दिख गई। ठीक है, 16, 22, 28, 34 और 40, क्योंकि क्या है 6-6 का डिफरेंस है। अब सर ऊपर वाला नंबर मुझे चाहिए, तो 14 में 22 ऐड करूंगा तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। 14 में 22 ऐड करूंगा तो कितना हो जाता है मेरा, 22 नहीं सॉरी मेरी गलती है, 14 में 16 ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 16 है। तो 14 में 16 जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाता है 30। तो मतलब सर यहाँ पे 30 आएगा। अगर यहाँ पे 30 आ गया सर, यहाँ पे 30 को 18 से ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 48। सर 48 तो मुझे दिख रहा है, आंसर मेरा कंफर्म हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है बेटा, इसीलिए आपको आगे भी चेक करना है। अब यहाँ पे 30 है, 30 में 22 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 52। अब देखो क्या 48 और 52 100 बनता है कि नहीं, 100 बन गया, फिर आपकी कंफर्मेशन हो गई कि आपकी सीरीज जो है वो सही चल रही है। नहीं तो आपकी कंफर्मेशन नहीं होती। हमेशा इसको चेक किया करो अगले वाले नंबर को, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें अगले वाले को ऐड करके वो वैसा नहीं बनता था। ठीक है, अब ये तो हो गया कि थोड़ा सा बच्चा मतलब बच्चे को चाहता है कि उसको सही सीरीज नहीं पता चल पा रही तो क्या होगा। अब बच्चे को अगर किसी ने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे हैं, उसको पता है 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 होता है।
ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 18 किसके बराबर होता है? 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या है? 18। इसका मतलब अगला नंबर जो भी आएगा मेरे पास वो आएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना हो गया आपके पास? ये आ गया टोटल आपके पास। अगर मैं अब एक एक करके करूंगा तो कहाँ बात जाएगी, तो इसीलिए क्या आएगा? 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस करूंगा तो 48 आएगा। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया कि ये 48 आने वाला है। अगला 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, वही 125 माइनस 25 करूंगा तो 100। तो ये जो नंबर है ना, ये कैसे बन रहे हैं? ये है क्यूब माइनस स्क्वायर। क्या? क्यूब माइनस स्क्वायर। तो ये सीरीज अगर डायरेक्ट किसी को पता करनी है तो वो है इस तरह की। ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। इस तरह से ये बनेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सेशन पसंद आ रहा, अगर आपको आ रहा है तो लाइक सेशन को कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मुझे पढ़ाने में समय लगेगा, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। आंसर जानना है, आंसर 354 है, निकालो अपने हिसाब से सीरीज और कंटिन्यू करो अगले क्वेश्चन के साथ। लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाना वो नहीं है। मेरे को वो नहीं है कि मुझे जबरदस्ती करनी है। जी कैसे हुआ, ये हो गया, चलो खत्म, एक मिनट मेरा निकल गया, जल्दी करो, वो काम मेरा नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 13 है, 24 है, 46 है, 90 है, 178 है और आगे हमको चाहिए। अब देखो 13 है और कहाँ पे जा रहा है? लास्ट में ऑप्शन 300 समथिंग के आसपास जा रहा है। ठीक है, 300 समथिंग मतलब जंप नहीं है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंट सीरीज हो सकती है। आपका कहना, आपका मानना बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन कई बार क्या होता है, अब डिफरेंस सीरीज से करो। अब देखो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस लूंगा कितना आएगा? 11। यहाँ से डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा? 22। आगे लूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 44। आगे लूंगा तो 88। अब यहाँ से आपको ऑलरेडी दिख पा रहा है, दिख रहा है ना? मुझे तो दिख रहा है कि सर ये 11 का क्या हो रहा है? डबल डबल होता जा रहा है। 11 का डबल हो गया 22, फिर 22 का आगे डबल हो गया 44, फिर 44 का डबल हो गया 88। इसका मतलब सर अब तो इधर अंधा भी बता देगा कि 88 का डबल यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब सर 88 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। अब सर अब तो मुझे पता है, सर आपने बता रखा है मुझे कि मुझे पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं होती। मुझे क्या करना है? 8 और 6 चेक करना है। 8 और 6 कितना होता है? 14। मतलब लास्ट डिजिट मेरा 4 आने वाला है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, मुझे पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पूरा ऐड करने की जरूरत होगी जब मेरे पास सभी यूनिट डिजिट क्या होंगे? सेम हो सकते हैं या फिर 2 सेम हो सकते हैं, उस समय मुझे ऐड करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अपना दिमाग थोड़ा सा आपको खुला रखना है। ठीक है, समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ऑड वन आउट। अब देखो, जिसने पहला सेशन देखा है, मैंने चिल्ला चिल्ला के अपना गला बैठा दिया था। बार बार मैं यही बोल रहा था कि ऑड वन आउट में हमेशा पहले एक बार ना मल्टीप्लिसिटी जो है, सॉरी मल्टीप्लिसिटी बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करके देख लिया करो। बहुत बार मैंने बोला था कि डिविजिबिलिटी चेक करके देख लिया करो। किसकी किसकी मैंने बोला था? या तो 3 की हो सकती है, 5 तो मतलब होता ही नहीं है, 3 5 का तो सामने पता चल जाता है, 3 7 और 11 इसके आसपास जो है, या 9 भी होता है बीच में, इनकी जो है वो डिविजिबिलिटी चेक करके देख लिया करो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने बोली थी। अब देखो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इस रूल को। देखो अपना दिमाग हमको कैसे लगाना है ना, हमको दिमाग लगाना है। ये देखो, ये है 462। पहले मुझे 3 से चेक करना है ना। 462, 6 4 10 और 2 12, इसका मतलब ये 3 से जाता है। ठीक है, अब 3 से जाता है। ये 462 है, ये 264 है, डिजिट्स तो वही है ना, सिर्फ क्या हुआ, आगे पीछे हो गया। तो 6 4 10 2 12, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 3 दिख गए जो 3 से क्या है? जा रहे हैं। इसका मतलब एक आगे चेक कर लो, और 7 और 1 कितना हो गया? 8 8 6 हो गया 14। इसका मतलब ये 3 से नहीं जाता। इसका मतलब कि ये 3 वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऑड वन निकालना है। मतलब एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए था जो 3 से या तो ना जाए या तो 3 से जाए। तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे 2 ऐसे दिख रहे हैं जो 3 से यहाँ से चले जाते हैं। उसका मतलब 3 से गड़बड़ होगी, 3 से नहीं है, 3 से छोड़ो। उसका मतलब उसके बाद क्या करो? 7 से चेक करो। अब कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ पे मुश्किलात पैदा हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा समझदार बच्चा ना, थोड़ा सा समझदार बच्चा क्या करेगा? वो ये इन्हीं नंबर को पकड़ेगा। 462 264, 4 और 2 कितने हो गए? 6 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऑड प्लेसेस वाला माइनस इवन प्लेसेस वाला, जब हम उसको सम को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके, या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, 4 और 2 6, 6 में से 6 गए तो कितना आ गया? 0। यहाँ पे भी 4 और 2 6, 6 में से 6 गए तो क्या आ गया? 0। 6 और 1 7, 7 में से 7 गए तो 0। 7 और 4 11, 11 में से 2 गए तो आता है 9। अब यहाँ बच्चा देखो, लास्ट टाइम भी बच्चों ने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट की थी। देखो बच्चे ये बोलने लगे, सर 7 और 4 कितना होता है? सर 11। और इसके बाद ये कि सर 11 का भी तो आगे ऐड करके 2 बनता है, तो 2 माइनस 2 आगे क्यों ऐड कर रहे हो? आगे आपको किसने बोला ऐड करने के लिए? आगे किसने बोला ऐड करने के लिए? क्या बाकी नंबर्स में ऐसा कर रहे हैं हम? 5 और 3 8, 8 माइनस 8 0, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, 5 और 2 7, 7 माइनस 7 0। क्या यहाँ पे मैंने किसी और को ऐड किया क्या? जब मेरा 7 और 4 11 आया, मैं दोबारा क्यों 11 को ऐड करके 2 बना रहा हूँ? ऐसा किसने बोला मुझे? ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 427 सॉरी
सॉरी, जो कि क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सारे 11 से डिविजिबल हैं, तो ऑड वन आउट क्या आ जाएगा 427। मेहनत आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो सेशन को लाइक जो है वो करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 5। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना लैब असिस्टेंट के हैं, ये सब के सब क्वेश्चन, और तभी मैंने बोला था कि लेंथीएस्ट पेपर मुझे लैब असिस्टेंट का लगा था जो मैंने सॉल्व किया था। 3 सेशन लगे थे मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए, मुझे सॉल्व करने के लिए नहीं, मतलब आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, कंप्लीट द पैटर्न बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्स, इसमें से एक्स की वैल्यू चूज करो। अब देखो यहाँ पे आपको मेरी वो बात समझ आएगी जो मैंने क्या बोला था कि नंबर है 28, जा रहा है 64,680, तो कितना बड़ा जंप है भैया, 28 से लेके सीधा 60,000 65,000 के आसपास जा रहा है। तो क्या जंप है, इसका मतलब अगर जंप है तो कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज तो नहीं हो सकती, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी। ये आपको डिफरेंस जो है ना, ये चीजें आपको जब कंसेप्ट जो आपको क्लियर होते हैं ना, उसके बाद आप कभी भी इसका डिफरेंस लेके चेक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सीरीज बहुत बड़ी है, आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंस, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी। अब 28 मुझे पता है कि 28 को 2 से करूंगा तो 56 आ जाता है। अब बाकी चाहे मुझे नहीं पता, 56 आपको पता है ये 6 है, 6 को 8 बनाना है, मतलब 6 इंटू 3। इसका मतलब मैं चेक करके देखता हूँ, 56 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो क्या 168 बनता है, था बनता है क्या? तो 56 इंटू 3 कैसे करूँगा, 50 इंटू 3 मतलब 150, 6 इंटू 3 मतलब 18, 150 प्लस 18 168 बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब मुझे पैटर्न पता चल चुका है, प्लस इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब यहाँ पे सर क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है इंटू 4। तो जब मैं 168 इंटू 4 करूँगा ना, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत गलती यहाँ पे होगी, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन में बता चुका गलती क्या होगी। 168 इंटू 4 करूँगा तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 32 का क्या आएगा लास्ट में 2, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, 672 आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर ये 672 आया, मेरा आंसर आ गया विथ 672, आराम से घर आ गए, बहुत आराम से, कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या है क्या किया है, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा गलत, नेगेटिव। देखो दोबारा आपने क्या गलती की, वही गलती की कि आपने क्या देखा 2, आपने क्या देखा 3, आप भूल गए कि 2 3 के बाद 5 भी हो सकता है, प्राइम सीरीज भी चल सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी कौन सी सीरीज चलेगी, यही सीरीज चलेगी। और आपको पता कैसे चला, जब आपने यहाँ पे 672 पुट कर दिया, उसके बाद अगला नंबर ये जो है वो कितना होना चाहिए था, 5 टाइम्स होना चाहिए था। अब 6 इंटू 5 कितना होता है, 3,000 के आसपास होता है भैया, ये तो 5,000 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कभी भी इंटू 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब कहीं भी कभी भी यहाँ पे 672 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इंटू 4 ना हो के इंटू 5 होगा, इसका मतलब ये प्राइम सीरीज चल रही है। मैंने आपको बताया ना, बहुत बच्चा गलत करेगा प्राइम के क्वेश्चन, बहुत बच्चा, मैक्सिमम बच्चा। तो इंटू 5 चल रहा है, इंटू 5 चल रहा है, मतलब 5 इंटू 8 करूंगा तो लास्ट में 40, मतलब 0 आएगा, 0 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 840 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मुझे चेक करना है 840 इंटू 6 क्या होता है ऐसा। अब आप चेक करो 8 इंटू 6 कितना होता है 48, इसका मतलब ये 84 है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ही आएगा, पूरा चेक करके भी देख सकते हो, ये आपका इंटू 6 जो है वो कट जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फिर गलती। अब सर इंटू 6 जो है वो कैसे कटेगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब ये इंटू 6 ना होगे क्या होगा, इंटू 7 होगा। तो आपको क्या करना है, इंटू 7 करके इसको चेक करना है, ये आंसर जो है वो कट जाएगा, आपका चलेगा, मतलब ये ठीक है, समझ आया आपको। अब बताओ आगे किससे जाएगा, 7 के बाद किससे जाएगा सर, 9 से, फिर वही गलती, फिर वही गलती, प्राइम है भैया 9 से नहीं 11 से, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 11 से होगा। फिर बार बार यही चीखता हूँ चिल्लाता हूँ, मुझे क्या फिक्र है आपकी, मुझे क्या पड़ा है भाई, तुम पढ़ो ना पढ़ो मुझे क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी बार बार चीख चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि पढ़ लो, नौकरियां बहुत कम है, जो मिल रहा है उसको पकड़ो, बार बार बोल रहा हूँ आपको, और बिना पैसों के बोल रहा हूँ, तो मान लिया करो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो मैं आपको नहीं करा रहा, आसान सा क्वेश्चन है ये, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 3 का, आगे भी 3 का डिफरेंस आएगा, 18 के पास 3 कितना होता है 21 होता है, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको मतलब ऐसे बता देता हूँ जल्दबाजी में। 3.5 और 7, 3.5 का डिफरेंस, फिर आगे दोबारा 3.5 का डिफरेंस, आगे दोबारा 3.5 का डिफरेंस, इसके बाद दोबारा 3.5 का डिफरेंस आएगा, 14 में 3.5 ऐड किए तो 17.5। जिसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है उसमें मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत, मतलब जिसमें नहीं है उसमें मुझे कोई उस इच्छा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट जानबूझ के करूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, कभी भी, ठीक है, कभी भी याद रखना ये मेरी बात, कभी भी फर्स्ट नंबर जब रिपीट होता है ना, तो चांसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है 100%, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा, 100% नहीं, चांसेस क्या होते हैं कि क्या चले, ऐसा चल रहा हो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से, या इंटू 1 इंटू सॉरी 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इस तरह से चल रहा हो, मतलब पहला नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब ये चांसेस है कि पहला नंबर इंटू 1 हो रहा होगा कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे 12 और 12 रिपीट कर रहे हैं, अब 12 और 12 रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इंटू क्या हो रहा होगा 1,
जैसे ही मैंने आगे देखा मुझे पता चल गया कि ये क्या है, सॉरी इनटू क्या है 2। आगे मैंने देखा मुझे पता चल गया ये क्या है 3। अब आगे मुझे पता चल गया इनटू क्या है ये 4। अब आगे क्या होगा इनटू 5। अब 8 और 5 को मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा, इसको 8 को 5 से, तो लास्ट में 0 आने वाला है। मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मैं सारा ऑप्शन मल्टीप्लाई करके चेक करूँ, 0 आने वाला है तो 1440 इसका आंसर होगा। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ना वो अपने 5 से 7-10 सेकेंड जो है यहाँ पे वेस्ट करेगा, आप डायरेक्टली जो है आंसर लिख के आओगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9। देखो अगेन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करूंगा यार। ये देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 8 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 16 का, आगे कितने का डिफरेंस आएगा 32 का। 7 और 2 कितना होता है 9, तो लास्ट में 9 आएगा आंसर 69। बिल्कुल जबरदस्त होके क्या बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपने अंदर रख के आंसर मार्क करके आना। ज़बरदस्ती आपने साथ नहीं करनी है कि लग रहा है ये होगा, ऐसा लग रहा है, ये भी लग रहा है। ये लग रहा है जो है ना, ये अपना टेस्ट सीरीज़ और घर तक ही रखना है, इसको एग्जाम तक नहीं लेके जाना है कि लग रहा है। वहाँ क्या होना चाहिए, यही है। ठीक है, यही है एग्जाम में, ये होना चाहिए, और लग रहा है तक आपको घर तक ही रखना है। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से आसान लग रहे हैं ना, थोड़े से आसान है। ठीक है, पहले से पिछले वाले से आज के क्वेश्चन थोड़े से आसान है। अब 7, 14, 10, 20, 16, 32 अब फंस गए। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ पे लिखना थोड़ा सा, अगर मुझे 1-2 पैटर्न बताना हो तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको 1000 बार बोला कि इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ये हो सकती है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 7 का लेना 10 के साथ हो सकता है, 10 का जो है वो 16 के साथ हो सकता है, उसके बाद 14 का जो है वो 20 के साथ हो सकता है, और 20 का जो है वो 32 के साथ हो सकता है, और 32 के आगे जो आएगा उसका लेना किसके साथ होगा, 16 के साथ हो सकता है। इस तरह की मेरी एक सीरीज चल सकती है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। अब देखो 7 से 10, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, नंबर मतलब देखो आपको दिख रहा है। अभी 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 देखो एक चीज़ ये भी देखो, क्योंकि इसका 16 से लेना देना है, इसका मतलब जो भी नंबर आएगा वो 16 से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे था 7, फिर बढ़ के कितना हो गया 10, फिर बढ़ के कितना हो गया 16। इसका मतलब अब जो भी नंबर आएगा 16 से बड़ा आएगा, और यहाँ पे सारे नंबर 16 से बड़े थे, तो इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा ये, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने चेक किया इसका डिफरेंस कितना आया, मेरे पास इसका डिफरेंस आया 3 का। यहाँ चेक किया डिफरेंस आया 6 का। नीचे चेक किया डिफरेंस आया कितना 6 का। यहाँ पे किया तो कितना डिफरेंस आया 12 का। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल रही है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग ना 2 चीज़ें बोल सकते हो, जो भी पॉसिबिलिटी बनती होगी ना, देखो मैं आपको सब बताऊंगा। मुझे आपको कोई भी डाउट में नहीं रखना है ज़बरदस्ती में, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये आएगा यहाँ से कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, सर इसका मतलब 3-3 का डिफरेंस है, सर यहाँ पे 9 आना चाहिए। फिर आप बिल्कुल सही बोले। अब 16 और 9 जब मैं करूँगा तो आंसर में मेरा कितना आएगा, 16 + 10 अगर मैं करता हूँ तो 26 होता है, 16 + 9 मतलब 25। अब क्या आंसर में 25 कहीं पे है, इसका मतलब जो आपने बोला कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, इसका मतलब आपका पैटर्न नहीं चला। अब दूसरा बच्चा कोई और बोला, सर 3 से 6 ना, एक तो मैं +3 ऐड करके जा सकता था, एक तो मैं मल्टीप्लाई 2 करके भी जा सकता था। इसका मतलब सर आगे भी मल्टीप्लाई 2 होगा। जब आगे मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, सर 12 आना चाहिए। अब 12 और 16 को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 28, और जो कि मुझे ऑप्शन में दे रखा है। समझ आया आपको। तो किसी भी डाउट या किसी भी धोखे में मुझे आपको नहीं रखना है। मुझे आपको वो सब चीज़ें बतानी है जो एक नॉर्मल इंसान, मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के दिमाग में आ सकती हैं, तो आपके भी दिमाग में आ सकती हैं वो सारे डाउट्स। ठीक है, समझ आया आपको। क्वेश्चन अच्छा था, आगे बढ़े। थोड़ा सा आपको ठीक लगा अभी। ये कहाँ पे आया हुआ है आपका, ये आया हुआ है आपका वेटनरी फार्मासिस्ट में। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, अभी तक देखो आसान क्वेश्चन आ रहे थे, अब आपको थोड़ा थोड़ा तंग करने लगेंगे क्वेश्चन। 6, 4, 5, 11, 39 और यहाँ पे डैश। अब देखो ध्यान से, जब भी सीरीज क्या हो रही है, सर यहाँ पे सीरीज हो रही है डिक्रीज, उसके बाद सर सीरीज हो रही है इंक्रीज। बच्चा आगे चेक नहीं करता, कई बार बच्चा यहीं से अंदाजा लगा देता सर ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। आगे तो देखो जरा, एक ही बार डिक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या होती जा रही है, इंक्रीज ही होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ऐसी सीरीज कभी भी हो, ऐसी सीरीज कभी भी हो जिसमें क्या हो एक बार। ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, थोड़ा नीचे ऊपर लिख लेता हूँ, रुको जरा। ऐसी सीरीज जब भी हो जिसमें 1 टाइम क्या हो रहा हो, 1 टाइम डिक्रीज हो रहा हो, उसके बाद क्या हो रहा हो, इंक्रीज होता जा रहा हो, ऐसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐसी सीरीज में क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से सीरीज चलती है। या तो क्या होता है मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर, मतलब मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर माइनस कुछ नंबर। ठीक है, ऐसी सीरीज में मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर माइनस कुछ नंबर। अब मल्टीप्लाई वाला हमेशा बढ़ता जाएगा,
ध्यान रखना मेरी, मल्टीप्लाई वाला हमेशा बढ़ता जाएगा और ये जो माइनस वाला है वो भी हमेशा बढ़ता जाएगा। सर क्या बोले जा रहे हो फालतू का, सर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन समझाओ। ठीक है बेटा, आपको बातें ये मेरी याद आएंगी, जब क्वेश्चन आएंगे ना याद आएंगे, वो बोला करता था कुछ तो बकवास किया करता था। एक बार डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई इससे, इसको किसी से मल्टीप्लाई करूँ और माइनस कुछ कर दूँ। अब 6 को मुझे ज़बरदस्ती जब 4 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 1 करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इससे नीचे तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे माइनस करना है। मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 6, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। बिल्कुल सही बोले सर आप। अब 4 से मुझे 5 बनाना है तो उसके बाद क्या मैं क्या करूंगा, इंटू 2 इसको अगर करूं 8 बन गया, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 बन गए। अब सर मुझे थोड़ा थोड़ा पैटर्न सर समझ आ रहा है, एक क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला एक एक करके इंक्रीज होता जा रहा है सर। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा और ये माइनस वाला भी सर एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, सर क्या यहाँ 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद सर आगे सर ऐसा होगा, इंटू 4 -5 होगा क्या, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल आएगा। इंटू 5 -6 होगा क्या, बिल्कुल सही सर। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा। 9 इंटू 5 कितना होता है 45, मतलब 5। अब 5 में से 6 नहीं जाते लेकिन 15 में से 6 तो जाते हैं, 15 में से 6 जाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा यूनिट डिजिट 9, तो आंसर मेरा 9 वाला, बस खत्म। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं 39 इंटू 5 पहले करूंगा, उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। समझ आया आपको। 5 इंटू 9 कितना होता है 45, मतलब लास्ट में क्या आने वाला है 5। अब 5 में से 6 तो नहीं जाता लेकिन एक कैरी तो ले सकते हैं ना, तो 15 बन जाता है। जब 15 बन जाता है तो ये 6 यहाँ से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा आंसर। आई होप आपको ये है समझ जो है वो आया होगा। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जो है मैंने आपको नंबर नंबर सिस्टम जो चैप्टर मैथ्स में पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। उसमें मैंने आपको पूरा नंबर सीरीज का कंसेप्ट जो है वो नंबर सीरीज बोल रहा हूँ, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जो है मैंने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे हो गए। आज थोड़े से आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मतलब अच्छे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अभी तक आपका स्कोर कितना है वो भी अपने साथ काउंट करते रखना। अब क्वेश्चन नंबर 12, फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया एक, दोबारा लिखता हूँ, 1 4 12 30 और 68। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सर? सर मुझे तो बहुत आसान लग रहा है सर। ये दिखा मुझे 1 इंटू 4 सर 4 होता है, 4 इंटू 3 करूँगा सर 12 होता है। आगे तो सर मैं फंस गया क्योंकि 12 इंटू कुछ भी तो 30 नहीं होता सर, मैं फंस गया। अब क्या करूँ, अब इसको मिटाओ, अब क्या करो, अब दोबारा लो क्या डिफरेंस। सर ये डिफरेंस कितना आया 3, सर ये डिफरेंस कितना आया 8, सर ये डिफरेंस कितना आया, ये आया आपका 18, ये डिफरेंस कितना आया सर, ये डिफरेंस आया 38। अब क्या करूं सर, अभी मुझे सर कुछ समझ आ नहीं पा रहा। तो इसके बाद आपने क्या किया सर, मैं डबल डिफरेंस लेने लगा। यहाँ से आया 5, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा आपका डिफरेंस कितना 20। अब आपको समझ आ चुका होगा, जो बढ़िया बढ़िया बच्चा है समझदार वो समझ गया होगा। मेरे जैसा जो एडवांस बोल रहा हूँ, मेरे जैसा जो एवरेज बच्चा है वो अभी भी नहीं समझ पाया होगा कि 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, इसका मतलब 20 का डबल यहाँ पे क्या आएगा 40। जब 20 का डबल 40 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर आएगा 40, और 38 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 78 आएगा। अब 78 और 68 को ऐड करूंगा तो लास्ट में 8 और 8 कितना होता है 16। जब 8 और 8 16 है तो मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, आंसर 146 आएगा। समझ आया? 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ जानबूझ के, आपको थोड़ा सा माइंड जो है अपना यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए कि क्या समझ आया आपको। बिल्कुल आया होगा। अब देखो ध्यान से, क्या सर मेरे पास यही मेथड था क्या सर मेरे पास और कोई मेथड नहीं था क्या? बिल्कुल था। अब जो बच्चा थोड़ा सा समझदार, जिसने जिसने थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए, वो ऐसा कर सकता था सर, इसको लिखूं इंटू 2 + 2, इसको लिखूं सर इंटू 2 + 4, इसको लिखूं इंटू 2 + 6, इसको लिखूं इंटू 2 + 8, इसको लिखूंगा आगे इंटू 2 + 10। ठीक है, तो अगर ये भी करते तब भी आपका जो है वो निकल के आ जाता आंसर। ठीक है, ये लेकिन टाइम के साथ जो है ना आपको सीरीज, ये सीरीज ये क्या सभी बच्चों को सीरीज पता होगी क्या? इंटू 2 + 2 करूंगा, मैक्सिमम बच्चा 99% बच्चा इसमें क्या करेगा, यही डिफरेंस लेगा, फिर डबल डिफरेंस लेगा। लेकिन कुछ बच्चा होगा जिसने क्वेश्चंस देखे होंगे कि 1 4 12 जब आए तो ये मेरा इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 4 इस तरीके से हो सकता है। बच्चों ने रटी होती है सीरीज की 1 4 12 है, 1 4 12 है तो इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 6 ऐसे रटी होती है उन्होंने। समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 13 14 जो भी है हमारा, 13 आई थिंक। क्या पूछा है? रॉन्ग नंबर। तो मैंने आपको कल बताया था कि कल क्या अभी भी बताया, रॉन्ग नंबर या फिर ऑड वन आउट में पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। 3 से चेक करो, 7 से चेक करो, 11 से चेक करो। अब यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ही 3 से छोटा है भैया, तो क्या है, नहीं हो पाएगा। 7 नंबर ही दोनों 7 से छोटे हैं तो ये भी इससे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 11 से ये भी छोटे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे डिविजिबिलिटी जो है वो नहीं चल पाएगी। जब डिविजिबिलिटी नहीं चल पाएगी तो अपना रूल जो है कौन सा, वही डिफरेंस वाला। तो 2 6
15, 31, 56, 93। तो करता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस किया तो आया 4, डिफरेंस किया तो आया 9, डिफरेंस किया 16, यहाँ से आया 25। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है सर? यहाँ पे तो 36 ही आएगा। ये तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बन रहा है। आपको गलत निकालना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत होगा। यहाँ 36 नहीं, यहाँ 37 आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे बच्चों को देखो कई बार सॉरी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या यहाँ पे 56 गलत है कि क्या यहाँ पे 93 गलत है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे अगर 56 गलत होता तो यहाँ पे 25 की जगह कुछ और नहीं आता? मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 का स्क्वायर बनना चाहिए था। इसका मतलब 25 तो सही है। अगर 25 सही है मतलब 56 सही है। मतलब गलत क्या है हमारा? यहाँ पे 93 गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 93। कहाँ पे आया हुआ है आपका? डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम जो था वो उसमें आया हुआ है 2023 में। आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, मैथ सॉल्व करा दिया है, रीजनिंग सॉल्व करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ऑड वन आउट का। अब कितनी बार बताऊं दोबारा से? कितनी बार बताऊं? ऑड वन आउट में क्या करना है? डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये 14 से जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यही है। एक 14 से नहीं जाता तो 46 जो है इसका आंसर होगा। बहुत बार बता चुका हूं ये चीज़ें। अब इसको ध्यान में, अब इसको माइंड में रखो। अब बार बार आपको ये चीज़ें किसी और जगह से देखने की जरूरत नहीं है। अब इसको माइंड में रखो। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लेवल को ना थोड़ा सा और अप कर देंगे। ठीक है, जो जेकेएसबी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस अब होंगे ऐसे क्वेश्चंस के। कुछ क्वेश्चन अभी मैं वो लेने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? हमें वही लास्ट नंबर निकालने से क्या होगा? सीरीज हमारी चल रही है 82, 105, इस तरीके की कुछ सीरीज चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लिख लेता हूँ पहले ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच सा लगेगा। 224 एंड 283। अब सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि 82 से स्टार्ट हो रही है और लगभग 300 या 400 के आसपास जा रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस सीरीज होगी। तो मैं यहाँ पे जब डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 23। यहाँ पे निकालूंगा तो आएगा 31। यहाँ से निकालूंगा तो आएगा 41। यहाँ पे आएगा 47। यहाँ पे आएगा 59। अब देखो, क्या कोई बच्चा है जिसको यहाँ पे ये समझ आया है ये क्या हुआ? बहुत कम बच्चे होंगे जिसको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बच्चा क्या करेगा? फर्स्ट सीरीज से उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो लेगा डबल डिफरेंस। अब जब डबल डिफरेंस लेगा तो यहाँ पे कितना मेरा हो जाएगा? यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा हो जाएगा कितना? 10। यहाँ पे मैं देखूँ तो डिफरेंस कितना आएगा? 6 का। यहाँ पे मैं देखूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 12 का। बहुत बच्चा स्टिल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, सर क्या हो रहा है? सर पहले तो 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर सर 4 कम हो रहा है, फिर सर 6 इंक्रीज हो रहा है। सर कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि इससे कुछ ऐसा पर्टिकुलर कुछ बन ही नहीं रहा सीरीज। तो क्या करें सर? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन, ये मैं पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के चांसेस होते हैं, बच्चा टाइम वेस्ट करता है। लेकिन अगली बार से आपका ये नहीं होगा। क्यों? अगली बार जैसे आप ये नंबर देखोगे 23, आपको दिखना चाहिए, ये मैं मिटा देता हूँ अभी, आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो 23 है, 31 है, 41 है, 47 है, 59, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। और हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि बच्चा अगर फंसेगा किसी क्वेश्चन में तो वो प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में फंसने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके। ये सारे के सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और कैसे प्राइम नंबर्स? अल्टरनेट प्राइम नंबर्स। कैसे प्राइम नंबर्स? अल्टरनेट प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं बात करूं, ये 31 है मेरा, 31 और 41 के बीच में 37 भी तो है जो मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ये लेकिन मुझे 31 के बाद 37 ना लेके उसने क्या ले लिया? 41 ले लिया। 41 और 43 के बीच में, 47 के बीच में 43 भी तो प्राइम नंबर्स है, लेकिन 43 को छोड़ के उसने क्या लिया? 47 लिया। ऐसे सिमिलरली मेरे पास 53 भी तो है प्राइम नंबर, लेकिन उसने क्या लिया? 59। सिमिलरली अब मेरे पास आगे क्या है? 61 है एक, लेकिन 61 में नहीं ले सकता क्योंकि एक छोड़ के एक लेना है। तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा मेरे पास 67 अगला प्राइम नंबर। इसका मतलब आगे डिफरेंस मेरा कितना होगा? 67 होगा। तो अब मैं जब इसमें ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 मतलब लास्ट में 0 आने वाला है। अब मैं बेवकूफ़ी नहीं करूंगा क्योंकि 0 वाले 2 ऑप्शन है। तो अब मुझे इसको करके चेक करना पड़ेगा। अब जब मैं चेक करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 350। तो आशा करता हूं अब आपको जो है ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, मतलब आ रहे हैं, ये अभी स्टार्ट हो गए आपके अच्छे लेवल। तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर सेशन को कर देना। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। अब याद करो, अगर आपको याद है मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था पीछे, मैंने आपको बताया था कि जब भी पहला नंबर और दूसरा नंबर जो है वो सेम है तो आपके पास चांसेस क्या है? या तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो सकता है या तो डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। मानते हो? क्योंकि 74 से 74 में कैसे जाऊंगा? या तो मैं क्या करूंगा, उसमें मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तब भी मेरा 74 आएगा, जब मैं डिवाइड बाय 1 करूंगा तब भी 74 आएगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका मतलब आगे भी सीरीज मेरी कैसे चलने वाली है? मल्टीप्लाई वाली। इसका मतलब आगे सीरीज क्या होगी मेरी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं डिवाइड वाला कर रहा हूँ इसका मतलब आगे भी क्या चलेगा? डिवाइड वाला चलेगा और मेरी सीरीज क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखो, आप मुझे यहाँ पे मुझे बताओ सीरीज क्या हो रही है आगे?
फर्दर सीरीज डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैं कहाँ जा सकता हूँ? इस ऑप्शन में, डिवाइड वाले ऑप्शन में जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो दोबारा से। 72, 24 ये तो मुझे निकालना है और आगे 4। अब इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? डिवाइडेड बाय 1। जब मैं डिवाइड बाय 1 कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 74 आ रहा है। अब 74 से 72 कैसे जा सकता हूँ सर? 74 से 72 में जा सकता हूँ -2 करके डायरेक्टली। अब 72 से 24 कैसे जा सकता हूँ? डिवाइडेड बाय 3 करके। तो ये सीरीज कैसे चल रही है? 1 2 3 चल, तो 1 2 3 4 ऐसे रही है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे चल रही है। लेकिन एक बार क्या आ रहा है आपका? डिवाइड। दूसरी बार क्या आ रहा है? माइनस। तीसरी बार क्या आ रहा है? डिवाइड। चौथी बार क्या आएगा? माइनस। माइनस का 4। तो जब माइनस का 4 करूंगा तो क्या आ गया? 20। अब खुश नहीं होना है, आपको आगे भी चेक करना है। इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए आपका? डिवाइडेड बाय 5। तो 20 डिवाइड बाय 5 4 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब सीरीज आपकी सही चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। चांसेस बहुत ज़्यादा है जेकेएस भी यही क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और रिसेंट ईयर के नहीं, जैसे अब 25 आपका 26 का पेपर है ना, तो ये 26 या 25 या 24 के रिपीट नहीं करेगा, ये 2 3 4 साल पुराने रिपीट करता है। क्योंकि बच्चों ने जनरली वो पेपर दिया होता है। अब जैसे 26 वाले बच्चे हैं, जेकेएसबी का 26 को पेपर, 2026 को पेपर है, तो जो 25 वाला हुआ होगा सीजीएल, उसका ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चों ने पेपर दिए होंगे, बच्चों को आइडिया होगा। बच्चे भूल चुके होंगे कौन से? 2021 वाले, 2022 वाले, 2023 वाले, ये चीज़ें बच्चे भूल चुके होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन डालने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से पैटर्न देखना है अगर पहले वाले नंबर दोनों क्या हों? सेम हो। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखो सर, 7 से स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट आंसर इसका ना 500 400 500 के आसपास जा रहा है। तो क्या सर बहुत ज़्यादा जंप है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, ये मेरे पास अगर 2 नंबर्स हैं, मतलब 5 नंबर्स है सपोज। अब जंप ज़्यादा नहीं होता कई बार फर्स्ट से लेके एंड तक। लेकिन अगर आप कंजिक्यूटिव जंप देखो ना, यहाँ से यहाँ जो है वो डिफरेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। मतलब हो सकता है कि लास्ट यहाँ पे 300 दिया हो और यहाँ पे 1000 दे दिया हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे 100 है, अगर मैं 100 से डायरेक्ट 1000 देखूँ तो बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। लेकिन जब मैं कंजिक्यूटिव देख रहा हूँ, यहाँ 300, यहाँ 1000, मतलब ये डायरेक्टली 700 का जंप है। तो यहाँ पे 300 के लिए ये 700 का डायरेक्ट जंप जो है वो बहुत ज़्यादा जंप होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें मेरी ध्यान रखना, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आपको काम आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास करे जा रहा है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएंगे आपको यही चीज़ें सारी काम आने वाली है वहाँ पे। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग अटैम्प्ट करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ आप अपना टाइम लो पूरा, आपको एग्जाम में फिर ये टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा से, ताकि आपका टाइम वेस्ट दोबारा ना हो। आप लोग चाहो तो आप लोग उसको आराम से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, आराम से सॉल्व करो, फिर आंसर जो भी निकले वो मुझे बता देना। मतलब बताना क्या है, देख लेना कि आंसर सही आया कि नहीं। अब देखो डिफरेंस देखूंगा तो क्या है मेरा 9 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस देखूंगा तो कितना आया 25 का। यहाँ डिफरेंस देखूंगा तो कितना आएगा 53 का। यहाँ डिफरेंस देखूंगा तो क्या आया 157 का। इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे पता चल रहा है कि ठीक है। अब 9 से लेके 25, अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो मैं क्या करूँ, एक सीरीज मेरे पास ये आ गई, दूसरी सीरीज में यहाँ से क्या ले लूँ, इसका डबल डिफरेंस ले लूँ। अब देखो डबल डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 16 का। यहाँ पे डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास आएगा 28 का। यहाँ से डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास आएगा 104 का, सॉरी 104 का। अब देखो कोई पैटर्न आपको समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। ये 16 है, ये 28 है, ये 104 है। अगर आप इसका डिफरेंस आगे एक और डिफरेंस भी ले लेते हो ना, तब भी आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर ले भी लोगे एक डिफरेंस, हो सकता है वहाँ से आप ही जाए, लेकिन आपको 3 सीरीज जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपकी कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी ऐसा लगे कि डबल डिफरेंस में आपको ना समझ आए, तो इसका मतलब हमारे पास दूसरे चांसेस और भी होते हैं कि 9 से 25 में ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस लेके ही जा सकता हूँ। 9 से 25 में कैसे जा सकता हूँ? 9 से 25 के आसपास कोई इसका मल्टीपल ढूंढो 9 वाले का। तो 9 का 27 जो है एक मल्टीपल है। तो मतलब अगर मैं ऐसा करूँ 9 इंटू 3 कितना होता है 27, -2 कर दूँ, मैं 25 में पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल पहुंच जाओगे। अब 25 का देखो 50 के 53 के आसपास कोई मल्टीपल, तो 25 इंटू 2 मैं करूंगा तो क्या आता है 50 + 3 मैंने कर दिया। 53 का देखो 157 के आसपास, तो आपको 50 का दिखता है 150 के आसपास, तो आप 53 का कर सकते हो। 53 इंटू 3 जब मैं करूंगा और -2 जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 157 आ जाएगा। यहाँ से आपको एक पैटर्न देखने को मिल गया कि इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब अब जो भी होगा वो इंटू 2 होगा। समझ आया क्या बोला? पहले क्या हो रहा है इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, अब इंटू 2 होगा। -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, इसका मतलब अब +3 होगा। समझ आया? तो ये 7 है, 7 इंटू 2 14, मतलब 4 आएगा, +3 करूंगा तो लास्ट में 7 आने वाला है। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। जब मैं 7 को 1 से ऐड कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, 8 मेरा यूनिट डिजिट 2 में है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको करना पड़ेगा, देखो 157 इंटू 2 करना पड़ेगा। आपको पता है कि देखो 157 इंटू 2 करूँगा आपको 300 के आसपास आएगा, ठीक है। अब मैं करके नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे। देखो 300 के आसपास आएगा। जब 300 में आप 251 ऐड करोगे तो 500 से ऊपर जाएगा ना ये, तो 500 से ऊपर जाएगा तो 468 तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, आपका 568 ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो। बाकी आपने करना है अगर तो आप करो 157 इंटू 2 जब करोगे उसमें प्लस क्या करोगे 3 करोगे, हाँ, तो आपके पास यहाँ वाला डिफरेंस आएगा। फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको 251 में वो ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 568। आप अपना जितना टाइम वेस्ट करना चाहो वो अपना कर सकते हो। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि किस तरीके से करना है। समझ आया आपको? पसंद आया सेशन? देखो, हो सकता है आपको लग रहा होगी ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी वक्त वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अच्छा यही है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा लेवल अपना इंक्रीज कर दो। वहाँ पे आसान आया तो सारे ही कर लेंगे, आसान क्वेश्चन सारे ही करेंगे, लेकिन मुश्किल आया तो आपने अगर क्वेश्चन देखे होंगे, आपको आइडिया होगा अगर, तो आप लोग डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। जैसे आइडिया लग गया आपको कि सेकंड डिफरेंस में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न जो है वो सेकंड वाले में फॉलो करके देखता हूँ। समझ आया आपको? चलें क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, एमटीएस का लेवल है, एमटीएस का लेवल कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, आपका जेकेएसबी से कम ही लेवल है इस चीज़ का, लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसमें। अब देखो कई बार क्या होता है, आप बोलोगे कि सर बार बार यही बता रहा है, कई बार क्या होता है हम याद रखेंगे क्या सारी सीरीज़ को? आप याद नहीं रखोगे, लेकिन आप एक बार सीरीज़ को देखोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे आपने ये सीरीज़ देखी, कई बार सीरीज़ स्टार्ट से देखने से अच्छा है लास्ट से देखो। बहुत फ़ायदा होता है लास्ट से देखने का। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंस यहाँ पे कम है। अब स्टार्ट से देखोगे ना यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है कई बार आपको डिफरेंस लेने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो। लेकिन लास्ट से देखोगे, लास्ट से आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पे सामने दिख रहा है कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो यहाँ से आपने पैटर्न पकड़ लिया, यहीं से पैटर्न पकड़ लिया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब आगे 4 का स्क्वायर आने वाला है, इसका मतलब 16 का डिफरेंस आने वाला है। अब देखो सीरीज यहाँ पे अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ तो सीरीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? सीरीज डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 127 माइनस 16 करूँगा, तो 7 में से 6 गए, तो जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में 1 यूनिट डिजिट वाला होगा। तो 1 यूनिट डिजिट वाला आंसर एक ही है, 111। अगर आप यहाँ से करते तब भी आपका आंसर यही आता, ठीक है, यही चीज़ आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आपको डायरेक्टली चीज़ें यहाँ से दिखती हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं से जाना है, आप लोग यहाँ से भी जा सकते हो। लेकिन गलती ये नहीं करनी है कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता 127 में 16। क्यों? क्योंकि अब मैं इस तरफ चल रहा था, इस तरफ सीरीज़ क्या हो रही थी, डिक्रीज, तो जो मेरा डिफरेंस आया वो मुझे डिक्रीज करना है। अगर मैं इस तरफ चलता, जो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आता वो मुझे इंक्रीज करना होता। जैसे मैं इस तरफ चलता तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 36 का, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आता मेरा, 25। मतलब 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलता। तो यहाँ पे जो 25 आया वो मुझे 86 में ऐड करना पड़ता, तभी मैं कहाँ पहुँचता, 101 में, सॉरी 111 में पहुँचता। समझ आया आपको? अच्छा लग रहा है तो सीरीज़ को, सेशन को लाइक और शेयर जो है वो करते रहना। और हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है आपकी PYQs की रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग PYQs की जो प्लेलिस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपकी नंबर सीरीज चैप्टर है, तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ये आप देख पा रहे हो, चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे आपको ये दिख जाएगी। जैसे ये है रीजनिंग की टॉपिक वाइज PYQs आपको दिख जाएंगे, कंप्यूटर के PYQs आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स के जो टॉपिक वाइज PYQs हैं वो दिख जाएंगे। और इनकी जो प्लेलिस्ट, सॉरी इनकी जो PDF है, अगर आपको PDF चाहिए तो काफ़ी सारी PDFs मैंने टेलीग्राम पर अपडेट की है और साथ साथ मैं इसमें अपडेट करता जाऊँगा। तो ये सारी PDFs आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो जेकेएसएसबी की आपको पता है आदत है अजीब क्वेश्चन पूछने की। आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा हटके है बाकी क्वेश्चनों से। पूछा क्या है कि ये वाला नंबर जो है किस पोजीशन में होगा इस नंबर सीरीज में। जनरली ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये बोला गया है किस पोजीशन में होगा। तो नंबर सीरीज अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 5 से स्टार्ट हो रही है, फिर 25 आ रहा है, फिर 125 आ रहा है, फिर 625 आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि कौन सी पोजीशन पे होगा, कौन सा नंबर, 39 समथिंग, ठीक है, मतलब 39,000 के आसपास मेरे पास नंबर है। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कैसे आ रही है ये सेकंड टर्म, कैसे आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। ये कैसे आ रही है, पीछे वाले को मल्टीप्लाई बाय 5। ये कैसे आ रही है, पीछे वाले को मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या सर अगले वाले को मल्टीप्लाई बाय 5 करके चेक करते रहेंगे क्या आएगा? नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये 6th टर्म, ये 7th टर्म, ये 8th टर्म, ये 9th टर्म, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, मैं ऐसे कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी है, 9, 10 भी है, तो मैं क्या करता हूँ 9, 10 ऐसा भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
अब क्या सर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको? नहीं, देखो 600 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है आपका 3000 के आसपास आएगा 3000 के आसपास। तो आपको पूरी ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 3000 के आसपास आएगा। अब दोबारा जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 15000 के आसपास दिखेगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसके आसपास दिखेगा? 30,000 के आसपास जो है वो दिखेगा। ठीक है, रद्द कर दिया मैंने। 30,000 नहीं, 15 × 5 कितना होता है? 75। तो ये कहाँ दिखेगा आपको? 75,000 के आसपास दिखेगा। अब 75 × 5 जब मैं करूंगा तो अब आप इतना करके तो चेक कर सकते हो कि 75 × 5 कितना होता है। अगर आप ये ना भी करो तो आपको पता है 75 × 4 कितना होता है? मेरा होता है 30। मतलब 30 मतलब बोल रहा हूँ कि 30 आगे जीरो जितने भी आ सके। उसके बाद और मुझे 5 करना है, इसका मतलब ये 30 से ऊपर जा रहा है और मुझे यही चाहिए कि 30 से ऊपर चाहिए। तो इसका मतलब ये 8th टर्म होगी, क्योंकि इससे ऊपर अगर मैं गया तो इससे भी ऊपर चला जाऊंगा, वो तो और एक मतलब डिजिट और ऊपर निकल जाएगा। तो आपका अप्रोक्सीमेशन से आपका ये इक्वेशन आसानी से हो गया। वरना आप क्या करते रहते? आप करते रहते कि 625 को मैं 5 से करता हूँ, क्या आता है? आप एग्जैक्ट टर्म ढूंढते, वो आता 3125। फिर आप इसको 5 से करते, आप एग्जैक्ट टर्म ढूंढते, फिर आता 15625। फिर दोबारा इसको 5 से करते एग्जैक्ट टर्म ढूंढने के चक्कर में, तो ये आता इतना। फिर दोबारा 5 से करते तब जाके आपका ये जो भी टर्म है वो आता। तो इसका आपका टाइम वेस्ट बहुत होता। तो आपको अप्रोक्सीमेशन से आसानी से पता चल गया कि 8th टर्म हमारी क्या होने वाली है। जेकेएसएसबी के लिए बहुत पेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अटपटा है और जेकेएसबी वाले भी कैसे हैं? अटपटे हैं, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे हो गए। अभी तक आपका कितना स्कोर रहा? एटलीस्ट आपका 15-16 प्लस तो जो है वो होना ही चाहिए। क्वेश्चन आज के थोड़े से इजी थे। ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए ये थोड़ा सा मतलब था, बट फिर भी इतने मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं। ऑल्दो आप लोग टाइम 1 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन आगे आपको टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा लेवल है इसका। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं तो आप इसका प्री लेवल तक जा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितने मैं करवा रहा हूँ आपको वो सफिशिएंट है। बट अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहो और, तो इसके प्री के और एमटीएस के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करना है मुझे दिख रहा है कि भैया 11 से स्टार्ट है और 120 और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन कहाँ पे है? 200-250 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, मतलब डिफरेंस सीरीज हो सकती है। तो मैं डिफरेंस लेता हूँ। सबसे पहले कितने का आ गया मेरे पास? 2 का आ गया। फिर डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का आ गया। फिर कितने का आया? 10 का। फिर आगे 15 का। फिर आगे 26 का। फिर आगे 35 का। अब मुझे यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने क्या सोचा? फिर मैंने सोचा कि डबल डिफरेंस ले लेता हूँ। तो डबल डिफरेंस किया तो 1 आया, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 9। अब मैं यहाँ पे हो गया थोड़ा सा कंफ्यूज कि सर अभी भी मुझे कोई नहीं दिख पा रहा है 1, 7, 9। लेकिन थोड़े से समझदार बच्चों को ये दिखेगा कि 1 से 5 कैसे जा रहे हैं? 4 ऐड करके। 5 से 9 कैसे जा रहे हैं? 4 ऐड करके। यहाँ 7 से 11 कैसे जा रहे हैं? 5 ऐड करके। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है। कौन सी वाली? यहाँ पे जब मैं डबल डिफरेंस लिया तो मेरे पास वो एक अलग सीरीज बन गई जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है। 1 से पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ वाला डिफरेंस चाहिए। अब यहाँ वाले डिफरेंस के लिए मुझे इससे लेना देना होगा और इससे लेना देना होगा। तो ये 7 से 11 कैसे बन रहा है? 4 इंक्रीज करके। 11 से आगे 4 इंक्रीज करूंगा तो क्या बनेगा? 15। तो यहाँ पे कितना आ गया? 15। अब 15 और 35 आपको पता है कितना होता है? ये होता है मेरा 50। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 50। ये 50 है, ये 102 है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा आंसर। आई होप आपको जो है समझ आया होगा ये मैंने कैसे किया। अब देखो इस क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जो ये क्वेश्चन था, दूसरा आपको सीरीज ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट 2, 3, 10, 15, 26, 35। उसके बाद क्या आएगा? ये आपकी एक सीरीज बन गई। उसके बाद ये भी आपकी एक सीरीज बन सकती है कि 1, 7, 5, 7, 9, 15। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ये आपकी अल्टरनेटिव सीरीज बन गई। 1 से 5, 5 से 9, 9 से आगे यहाँ पे जाऊंगा तो 4 और इंक्रीज करूंगा तो 13 आ जाएगा। ये 7 है, 7 से 11, 11 से 15, 4 और इंक्रीज करूंगा तो 19 आ जाएगा। तो आपके यहाँ से 3 इक्वेशन बन गए। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी होती है, इस तरह से पेपर को एनालाइज करना होता है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखा और चल पड़े आगे, ये नहीं करना होता। इससे आपके 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब आप स्टार्ट करोगे देखो आपको सामने दिख रहा है कि 100 के आसपास जो है वो लास्ट ऑप्शन है। इसका मतलब 11 से स्टार्ट हो रहा है और 100 से बहुत ज़्यादा जंप है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है? आपको डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेते ही आपको समझ आ जाएगा कोई अल्टरनेटिंग सीरीज कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली ये इंक्रीज होती जा रही है सीरीज। ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आसान सा है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट इसमें करूँ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 101 इसका आंसर होगा। आप लोग उसको निकाल के कमेंट में बता देना कि हाँ सर हो गया कि नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो फिर देखा जाएगा अगले पेपर में, अगले मतलब सेशन में। 22
अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, गलती के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। जंप बहुत कम 3 से लेकर 17-18 तक ही जा पा रही है मैक्सिमम, तो इसका मतलब डिफरेंस सीरीज है। यहाँ पे देखा डिफरेंस एक का, एक सेकेंड, यहाँ पे डिफरेंस देखा एक का, यहाँ पे डिफरेंस देखा एक का, यहाँ पे डिफरेंस देखा 3 का। बच्चे यहाँ से, आधे बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे कि सर ये एक एक का आ रहा था, अगर एक एक का चलता तो मैं मान सकता था ये सीरीज़ है, बीच में 3 आ गया तो इसका मतलब मेरी सीरीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब कुछ और होगा। आगे तो चलो भैया, थोड़ा सा तो आगे चलो, भरोसा रखो। थोड़ा सा आगे गए तो सर दोबारा से यहाँ पे 1 का दिख गया, यहाँ पे दोबारा से 1 का दिख गया, यहाँ पे दोबारा से 1 का दिख गया, यहाँ पे दोबारा से 3 का दिख गया। अब सर मुझे समझ आ गया, हाँ सर अब समझ आ गया कि 3 बार 1 1 हो रहा है, एक बार 3 हो रहा है, 3 बार 1 1 हो रहा है, एक बार 3 हो रहा है। फिर अब दोबारा सर 3 बार 1 होगा, तो जब मैं दोबारा यहाँ पे 1 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 16, जो कि सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। ये पैटर्न भी हो सकता है, ये अल्टरनेटिंग पैटर्न भी है एक किस्म का, कि पहले 3 बार 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 3 बार दोबारा 1, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 3 बार दोबारा 1 होगा, फिर 3 ऐड होगा। ये पैटर्न भी चल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार देखा तो आपको लगा कि नहीं ये कुछ और चल रहा है मेरा, नहीं। एक बार आगे जाके तो देखो, आगे आपका कुछ अटपटा फिर से बनना शुरू हो गया ना। जैसे 3 के बाद यहाँ पे 2 का आ जाता, 2 के बाद फिर 3 का दोबारा आ जाता, फिर 1 का आ जाता, ऐसे अटपटा कुछ बनता, तो मैं मान सकता था कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, और ऐसे पैटर्न जेकेएसबी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं, प्यारे होते हैं। जेकेएसबी अच्छे से इसको पकड़ता है क्वेश्चंस को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहना। अब देखो, आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, चैनल पे जाके आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोर्सेज पे जाके आपको जेकेएसबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी जेकेएसबी के 2021 से लेकर 25 तक पेपर हुए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सॉल्व्ड मिल जाएंगे, जिसका मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैथ्स पढ़ना है, जो बच्चे फ्रेशर है, जिसको लगता है कि मुझे कांस्टेबल का पढ़ना है, मुझे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्टर का पढ़ना है, या मुझे किसी भी और का पढ़ना है जिसमें क्वांट पोर्शन है, जेकेपीएसआई का पढ़ना है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कांस्टेबल के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, रीजनिंग के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज जो हमारे चल रहे हैं इसमें ऐड हो जाएंगे, कंप्यूटर के पीवाईक्यूज यहाँ ऐड हो जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट का मैथ पोर्शन जो मतलब मैथ्स के पीवाईक्यूज हैं जेकेएसबी के खासकर, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने अलग से सीरीज लाई थी बच्चों की डिमांड पे। मैथ्स के, जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स के जितने भी वीडियोस हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के पेपर जो जेकेएसबी के हुए हैं 2024, 2023, 2021, 22 जो भी सीबीटी एग्जाम हुए थे, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, रीजनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का मैथ्स मिल जाएगा, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मैथ्स मिल जाएगा। बाकी पीवाईक्यूज ईयर वाइज 2023 के, 21-22 के, 24 के, 25 के सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी कहाँ पे, कोर्स में और प्लेलिस्ट में जाके। और कैसे मिलेगी, क्या आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ फ्री मिलेंगी, सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस चैनल के साथ बने रहना है, हमको सपोर्ट करना है, हम आपको दुगना सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दुगना लगाम भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या बकवास सा क्वेश्चन दे दिया सर, ये तो देख के पता चल रहा है कि 2 बार 63 है, 2 बार 56 है, 2 बार 49 है, अब 2 बार 42 होगा। आसान क्वेश्चन खत्म, इसका कुछ मकसद था नहीं, ये पता नहीं मैंने क्यों ऐड कर दिया इतना आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अब ये आया क्वेश्चन आपका। अब देखो, जिसने मेरे पिछले क्वेश्चन का जो मैंने चीखा था, चिल्लाया था, वो नहीं सुना होगा तो यहाँ पे फिर वो फंसेगा। देखो मैंने क्या बोला था कि पहले 2 नंबर क्या है, सेम आ रहे हैं। पहले 2 नंबर सेम कैसे आ सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई बाय 1 करके, या तो डिवाइड बाय 1 करके। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब सीरीज आगे क्या हो रही होगी, मैक्सिमम चांसेस 90% चांसेस आगे सीरीज क्या हो रही होगी, इंक्रीज। अगर डिवाइड है तो मतलब आगे सीरीज क्या हो रही होगी, डिक्रीज। अब देखो दोनों नंबर सेम है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। अब आगे सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज, इसका मतलब मल्टीप्लाई के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा। तो अब मैं सीरीज जो है वो दोबारा से नीचे लिख लेता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वहाँ पे थोड़ा दिखता नहीं है क्योंकि पहले ही लिखा होता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 59 को 59 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 करके। अब मैं 59 को 61 कैसे बना सकता हूँ, या तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 करूँ, चलेगा। यहाँ पे अब मैं 61 को 163 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 183 को 187 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 करूँगा। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूंगा, अब देखो अब सीरीज आपको पता चल गई क्या चल रहा है, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 4, अब इंटू 5, मतलब ये 1 है, यहाँ पे 2 हो रहा है ऐड, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, एक बार ऐड हो रहा है, एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, मतलब इसको अगर आप +1 ना भी करो तो भी मेरा चलेगा क्या, +2।
ऐसे भी तो चल सकता है कि यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, एक बार क्या हो रहा है सिर्फ 2 ऐड हो रहा है, एक बार क्या होगा मल्टीप्लाई, एक बार 4 ऐड हो रहा है, अब क्या होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से। 5 से कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब सर क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई। तो जब 157 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 187 को सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो लास्ट में मुझे पता है 5 आने वाला है, 5 आने वाला है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये तो दोनों तो कभी भी नहीं हो सकते। अब 187 है मतलब 180 है, 180 इंटू 5 आपको पता है 18 इंटू 5 कितना होता है 90। अब इससे मुझे ज़्यादा जाना है, तो 90 से ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, एक ही है 935। मैं बेवकूफ़ी ये चीज़ नहीं करूँगा कि मैं इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करूँ। 1000 बार आपको मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ कि आपका टाइम वेस्ट होगा इन चीज़ों से। आपके 10 सेकंड, आपके 5 सेकंड वो जो जाएंगे ना, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपका एक इंग्लिश का क्वेश्चन, आपका एक जीएस का क्वेश्चन, आपका कोई और किसी का क्वेश्चन इससे इस 5 सेकंड में निपट सकता है। तो ये टाइम अपना जितना बचा सकते हो बचाओ। क्वेश्चन हमारे कितने हो गए 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका आ चुका है। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 1 से 6, डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 6 का, डिफरेंस 14 का। सर एकदम से 14, सर एकदम से 41, एकदम से 105 का डिफरेंस, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया सर। पहले तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा था, एकदम से डिफरेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब एकदम से जब डिफरेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ से तो मुझे कुछ मतलब पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो पा रहा है, लेकिन मुझे डबल डिफरेंस लेके चेक करना पड़ेगा। एक डबल डिफरेंस लिया, एक बार लिया तो कितना आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से लूंगा तो कितना आएगा 8, यहाँ से लूंगा तो कितना आएगा 27। सर मुझे समझ आ गया, आगे नहीं आपको कुछ भी बोलना है, आगे मुझे समझ आ गया। क्या समझ आया बेटा आपको? आप सर ये पता कैसा चल रहा है, ये चल रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। इसका मतलब इसका डिफरेंस सर 4 का क्यूब होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा नहीं, 4 का क्यूब है सर। आगे जो है आगे वाले का डिफरेंस कितना आएगा 5 का क्यूब। सर 5 का क्यूब 125 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आने वाला है जिसका 125 प्लस 105 कितना होता है, तो 125 प्लस 105 अगर मैंने किया तो मेरे पास कितना आ गया 230 आ गया। इसका मतलब सर यहाँ नंबर 230 आएगा। अब सर सीरीज हो रही है इंक्रीज, यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 172 है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा सर, ये 400 से ज़्यादा ही निकल जाएगा। तो 400 से ज़्यादा निकलेगा तो 402। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आने वाला था 2 आने वाला था। एक ही ऑप्शन था मेरे पास जिसमें लास्ट में 2 है और 400 से ज़्यादा है। 400 से ज़्यादा क्यों बोला? क्योंकि 230 और 172 आपको पता चल रहा है कि 170 और 230 कितने होते हैं 400, तो 2 ज़्यादा है तो 402 आ गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर भी करते रहा करो दोस्तों के साथ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मटेरियल कोई नहीं देगा। आपको सब बोलेंगे 299 में ले लो, आपको ये सब बोलेंगे कि आपका इस समय आपका कोर्स जो है वो चल रहा है 499 का, लेकिन इस समय डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 299 का मिलेगा। नहीं, अगर मैं अपना कोर्स लाया भी इन केस, तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। कोर्स होगा आपका 299 डायरेक्ट, 300 डायरेक्ट, 400 डायरेक्ट। हाँ, कुछ फेस्टिवल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फेस्टिवल होंगे जिसमें डिस्काउंट आपको मिले, लेकिन आपको बार बार ये चीज़ें जो देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं पेड कोर्स लाऊंगा, बट बच्चों की बहुत डिमांड है कि सर एक डेडिकेटेड बैच लेके आओ जिसमें हमको पूरा मतलब बेसिक पूरा जीरो से लेके हमको पूरा एडवांस तक लेके जाओ। तो मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो इन फ्यूचर देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, ये क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ बस कि आपको डबल डिफरेंस लोगे, डबल डिफरेंस लेके आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएगा। इसमें कुछ मतलब ऐसा था नहीं कुछ कि बहुत हाई लेवल का, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपका होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। आंसर मैं इसका मार्क कर देता हूँ, 200 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखो, होमवर्क भी बीच में जरूरी, आप करो ना करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे जीरो फर्क पड़ेगा कि आप लोग करो या ना करो, लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चा सीरियस होकर ये कर रहा है उसको एग्जाम में दिख जाएगा कि हमारे साथ पढ़ने का उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसको सीखने को मिला, कैसे चीज़ें उसने वहाँ पे वो मतलब इम्प्लीमेंट की, वो सारी चीज़ें उसको पता चल जाएंगी। तो इस समय डिस्ट्रैक्शन मैं बिल्कुल ला सकता हूँ वीडियो कि हाउ टू क्रैक ये अपना जूनियर असिस्टेंट इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स, इन 1 मंथ स्ट्रेटजी मैं बिल्कुल ला सकता हूँ, और बच्चों की बहुत डिमांड भी आ रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ टॉपिक है इस समय। अगर आप यूट्यूब पे देखो तो इन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, इसमें क्यों नहीं कर सकता? मुझे क्या है इसमें करने में, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे क्या है, मैं नहीं बोल सकता क्या 15 मिनट इसमें नहीं बोल सकता है? मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ। लेकिन उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ होगी? इससे सिर्फ और सिर्फ होगी डिस्ट्रैक्शन, और कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं है। 1% भी इसका अगर आपको फ़ायदा होता ना तो मैं आपको बताता
इसका 1% भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी सर एक वीडियो लेके आओ, तो मैं एक वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड बना दूंगा। लेकिन मैं उसमें ये फालतू बकवास नहीं कर सकता कि आप लोग क्या करो, इस समय आप पहला टारगेट इसको करो, फिर दूसरा टारगेट इसको करो, अब आप पहले ये पढ़ो, ये आप वहाँ से करो, अभी आप यहाँ से करो, 4 बुक्स इसकी ले लो, 5 इसकी ले लो, यहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ो, यहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ो। इस समय वो चीज़ें नहीं होती। इस समय आपको ये देखना है कि आपको डेडिकेशन से, आपको पूरी कंसिस्टेंसी से, आपको पूरा ध्यान जो है अपना अपनी पढ़ाई की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, इस समय पूरा का पूरा ध्यान आपका क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए। आपका किसी और तरीके पे ध्यान नहीं होना चाहिए, और ये आपको पता चीज़ें चल जाएंगी आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 27 में ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 27 पे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने में गड़बड़ हो सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, 2 का, इसमें डिफरेंस 5 का, इसमें डिफरेंस 10 का। सर ये डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। 2 के बाद कहाँ चला गया, सीधा 5 पे चला गया। 5 के बाद उसका भी डबल हो गया 10। 10 के बाद अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 17। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सर क्या करें, सर कुछ बता दो। अब क्या करना है, देखो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है। कई बार आप जब नंबर्स को देखा करो ना, देखा करो क्या कहीं ये स्क्वायर के आसपास तो नहीं आ रहे। ये ज़रूर देखा करो कि कहीं ये स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास तो नहीं आ रहे। मतलब कहीं ये ऐसा तो नहीं है 3 है और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, तो कहीं 4 के आसपास 3 या 5 नंबर तो नहीं है। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो कहीं आपके पास 9 या 11 तो नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो कहीं 15 या 17 नंबर तो नहीं है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। अब देखो 5 जो है वो भी 4 के आसपास है, 10 जो है वो भी 9 के आसपास है, 17 जो है वो 16 के आसपास है। इसका मतलब मुझे पैटर्न दिख गया। यहाँ पे क्या चल रहा है सर, 2 का स्क्वायर +1, यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर +1, यहाँ पे सर 4 का स्क्वायर +1। इसका मतलब सर पीछे क्या होगा, 1 का स्क्वायर +1, जो कि बिल्कुल सही है। सर आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर मतलब 25 + 1 मतलब 26। सर यहाँ पे होगा 26। अब 7 और 6 को जब मैं ऐड करूंगा, 7 और 6 मुझे पता है 13 होते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो बेवकूफ़ी ना करते हुए मुझे डायरेक्टली 3 वाले आंसर को मार्क करके आना है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिखने में बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन जब इसको करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो। देखो जैसे सर सर छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब सर डिफरेंस सीरीज होगी। बिल्कुल सही बोला आपने। 16 से 24 जब मैं जाऊंगा तो सर 8 का डिफरेंस है। 24 से जब मैं 36 जाऊंगा सर 12 का डिफरेंस है। आगे तो मुझे सर डिफरेंस पता ही नहीं है कोई भी, मुझे 2 ही डिफरेंस पता चल पाए। लेकिन सर मुझे इतना पता चल पा रहा है कि ये 8 है, ये 12 है। इसका मतलब आगे 4 का इंक्रीज अगर हो रहा है, आगे इसका मतलब 16 हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी। अब जब मैं 36 और 16 को ऐड करता हूँ, 36 और 10 कितना होता है, 46। 46 और 6 कितना होता है, 52। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 46 और 6 कितना होता है, 52। तो आपका आंसर कितना आ गया, 52। और क्या 52 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो क्या सही आंसर है, आप लोग यहां से निकल के आप लोग आराम से इसको मार्क करके आ जाओगे, जो कि वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, अब आगे देखो, आगे भी तो मुझे चेक करना था ना। जब मैंने आगे चेक किया तो 16 के बाद क्या आना चाहिए, फिर 16 के बाद यहाँ पे 20 आना चाहिए, क्योंकि 4 का इंक्रीज आपने बोला। 16 के बाद 20, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 81 आना चाहिए। क्या 50 और 52 और 20 को ऐड करके 81 आता है क्या, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये मेरा 52 यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 52 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ये चीज़ हमेशा आपको वेरीफाई करनी है जब आपका आंसर आता है। आगे एक नंबर ज़रूर वेरीफाई करना है कि मेरा आता भी है कि नहीं। अब ये पैटर्न तो गया। अब आप लोग फंस गए, सर अब पैटर्न क्या होगा। अब पैटर्न मुझे यहाँ से, अगर आपको नहीं समझ आया, मुझे यहाँ से दिख रहा है। मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो आंसर पता है। ठीक है, मुझे इसलिए दिख रहा है। ऐसा नहीं है, जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो हमको दिखने लगती हैं चीज़ें। मुझे दिख रहा है कि सर सॉरी, ये 16 था सर, बिल्कुल ये मुझे भी दिख रहा है। सर ये 8 हो गया, इसका मतलब ये 16 का आधा हो गया। हाँ सर, मुझे कुछ दिखा यहाँ पे। सर आगे था 24, बिल्कुल सर 24 का क्या हो गया, आधा। हाँ सर, मुझे दिखने लगी। अब मुझे सब चीज़ें दिखने लगी, अब मुझे दिख गया, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये 36 70, अब 36 का क्या हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबका क्या हो रहा है, पीछे वाले का आधा। 36 + 18 जब मैं अब ऐड करूंगा, अब मेरे पास आएगा 54, जो कि ऑप्शन में है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे मुझे दोबारा चेक करना है क्या, 54 का आधा क्या होता है सर, 54 का आधा होता है 27। सर मुझे चेक करना है 54 + 27 क्या 81 बनता है कि नहीं, तो चेक कर लो चेक, बनता है 81, बिल्कुल बनता है। तो इसका मतलब मेरा पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। तो आंसर मेरा बी पार्ट आ जाएगा। कई बार आंसर क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते हैं और आंसर भी आपको वैसा दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन वो आगे जाके फॉलो नहीं हो रहा। तो बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करके आएंगे और ये बच्चा गलती में ये चेक नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर बच्चा आगे वाला नंबर चेक नहीं करेगा। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा है, मेहनत आपको अगर हमारी अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और टेलीग्राम चैनल भी जो है वो भी ज्वाइन कर लेना और बाकियों के साथ भी शेयर करना, कि ताकि आपको
PDF वगैरह, कोई डाउट हो, आप सब कुछ मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर आपका 29 अच्छा क्वेश्चन है। चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी गलती के होते हैं, बच्चा छोड़ के, मतलब गलती के चांसेस तो नहीं है बट बच्चा छोड़ के आएगा क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगा। देखना ध्यान से, 3 से 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 24 का डिफरेंस, यहाँ पे 44 का डिफरेंस, आगे तो मुझे डिफरेंस पता ही नहीं है क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचेगा, देखो कि सर आपने बताया था कि कोई कई बार ऐसा देख लिया करो कि नंबर स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। सर यहाँ से मुझे 9 जो है ये तो पर्टिकुलर स्क्वायर दिख रहा है, 25 जो है ये भी मतलब स्क्वायर, ये 24 जो है ये भी स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। यहाँ पे 44 मुझे स्क्वायर के आसपास नहीं दिख रहा, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तो 36 के आसपास होता, मतलब 35 होता, या फिर 37 होता, या फिर 48 होता, 50 होता, तो मैं बोल सकता था कि 49 के आसपास है। ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, तो इसका मतलब स्क्वायर वाला हम लोग चांसेस नहीं है, बाद में देखते हैं, होगा भी तो बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास चांसेस नहीं है। इसका मतलब सर एक बार डबल डिफरेंस लेके चेक कर लेंगे। डबल डिफरेंस लिया तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 15, यहाँ से डबल डिफरेंस लिया तो आ गया 20। सर ये चांसेस हो सकता है कि 5-5 का डिफरेंस लेके ये चल रहे हो, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे पैटर्न बनाने पड़ते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, टाइम मेरा वेस्ट होता है। अब यहाँ पे जब मैं पैटर्न बनाऊंगा तो इसका मतलब आगे मेरे पास कितने का डिफरेंस आएगा, आगे सर 25 का डिफरेंस आना चाहिए। तो जब 25 का डिफरेंस आएगा तो 44 + 25 करूंगा तो कितना आएगा, 69। अब मेरे पास आगे कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 25 के बाद 30 का डिफरेंस। अब 30 यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 99। ये नहीं मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे लास्ट नंबर चेक करना होता है कि मेरा पैटर्न फॉलो हो भी रहा है कि नहीं। अब 69 में जब 80 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 149, जो कि मेरे पास ऑप्शन में है, तो मेरे पास चांसेस है कि ये आंसर जो है मेरे पास हो सकता है। लेकिन मुझे आगे चेक करना है क्या 149 में 99 ऐड करके, जो मेरे पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, क्या 149 में 99 ऐड करके 248 आता है कि नहीं। और ये बिल्कुल आता है, इसका मतलब मेरा पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, इसीलिए बच्चा इसको स्किप करके आता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये सीरीज़ का पहले ये पूरा फिल करना पड़ा, फिर ऊपर फिल करना पड़ा, फिर आपके पास तीसरा यहाँ पे आप पहुँचे, उसके बाद आपको चेक भी करना पड़ा एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इसीलिए आपके जो है वो मतलब यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। वो सही अप्रोच आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस क्वेश्चन में कभी कभी बच्चा 2 मिनट ले जाता है, और कोई मतलब बुरी बात नहीं है, कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका टाइम जो है वो लग जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट पे चलते हैं और मुझे बताना कितना आपने स्कोर किया। एट लीस्ट आपको 25+ तो स्कोर आराम से करना ही पड़ेगा। ऐसे इस समय, जिस समय अब मतलब जितनी जल्दी आपके एग्जाम अभी आ रहे हैं, आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आपकी अगर प्रिपरेशन के लिए आप 22 के आसपास भी हो तो भी मतलब आप ठीक ठाक जा रहे हो, कोई मतलब इशू नहीं है। लेकिन 25 के आसपास आपको करना ही पड़ेगा इस समय, और विद इन टाइम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने हमें एक चांस दिया कि हम लोग आपको पढ़ा सकें, हम लोग आपको थोड़ा सा कुछ आपकी नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा गेन कर पाएँ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहोगे तो हम लोग आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, खुद भी जाएंगे और आपको साथ लेके जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ही बताऊंगा इसको। 162 से 180 में जाना है, तो 18 का डिफरेंस है। आगे भी 180 से 198 आपको दिख रहा है, 18 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितना दिख रहा है आपको, 18 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितना दिख रहा है, 18 का डिफरेंस है। इसका मतलब सीरीज जो है वो 18 के डिफरेंस से चल रही है। आगे जब मैं 4 वाले में जब मैं 8 ऐड करूँगा तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। इसका मतलब यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और मेरे पास एक ही है जो यूनिट डिजिट में 2 है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपनाओगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो है वो समझ आया होगा। बाकी आप लोग, मैंने आपको बता दिया, हमारी प्लेलिस्ट में जाके, हमारे कोर्स पे जाके आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। सारा कुछ मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ आप प्रीवियस ईयर PYQ सब, और टेलीग्राम आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी आपका डाउट होता है। आज के लिए मैं सेशन को यहीं पे एंड करूँगा, अगले सेशन में मिलेंगे। आप लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है, अगर आपकी डिमांड होगी तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर डिमांड नहीं होगी तो यही मैं चीज़ किसी और चीज़ में, किसी और सब्जेक्ट में, कहीं और पे यूटिलाइज करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।